तो दोस्तों नमस्कार, मैं सुमन। आज हम पढ़ाने वाले हैं आप लोग को झारखंड के सिंचाई प्रणाली पढ़ाने वाले हैं। टोटल हम आपको 21 क्वेश्चन करवाएंगे और आप लोग क्या कीजिएगा कि मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और वहाँ से अपने से आंसर देने का कोशिश कीजिएगा और उसके बाद मिलाइएगा। उसके बाद मेरा वीडियो देखिएगा और मिलाइएगा कि आपसे 21 में कितना सही हो रहा है और उसके बाद कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप जब तक अपने से कोशिश कीजिएगा उसके बाद ही याद होगा। मेरा वीडियो देखने से याद नहीं होगा, तब आप अपने से कोशिश कीजिएगा डिस्क्रिप्शन में जाके, उसके बाद मेरा वीडियो देखिएगा तो आपको बराबर के लिए क्वेश्चन याद हो जाएगा कि हाँ, हमसे कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है और कौन सा क्वेश्चन सही हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड, आज हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या है मेरा, और वीडियो देखने से पहले फ्रेंड मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या है मेरा, झारखंड राज्य में कुल संचित भूमि है 18.38%, 12.77%, 19.52%, 14.22%। तो जो पहला का जो आंसर हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा 12.77% हो जाएगा आंसर। आते हैं हम अगला क्वेश्चन में। झारखंड राज्य में शस्य संघनता है, झारखंड राज्य में शस्य संघनता है 116%, 135%, 145%, 115%। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 116%, यानी ए नंबर आंसर। आते हैं हम अगला सवाल में। झारखंड राज्य में सर्वाधिक उत्पादित की जाने वाली फसल है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक उत्पादित की जाने वाली फसल है धान, गेहूं, गन्ना या मक्का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, तो आंसर हो जाएगा कौन सा, तो धान हो जाएगा, यानी ए नंबर आंसर हो जाएगा, पहला नंबर पे है ना। आते हैं अगला सवाल में। तो झारखंड में मुख्यतः कितनी प्रकार की फसलें पैदा होती है, 1, 2, 3 या 4। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, तो सी नंबर, यानी 3। झारखंड राज्य में उत्पादित की जाने वाली दूसरी प्रमुख फसल है, दूसरी प्रमुख फसल कौन है, धान, गेहूं, गन्ना या मक्का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा मक्का, यानी डी नंबर ऑप्शन। आते हैं हम अगला सवाल में। तो अगला सवाल मेरा बोल रहा है कि झारखंड राज्य में सिंचाई का सर्वाधिक प्रमुख साधन है, झारखंड राज्य में सिंचाई का सर्वाधिक प्रमुख साधन है कुआं, तालाब या नलकूप। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कुआं, यानी कुआं से सबसे ज्यादा किया जाता है। झारखंड राज्य में संचालित निम्न सिंचाई परियोजनाओं में उनकी अवस्थिति के आधार पर कौन सा एक गलत है, कोनरा ब्रज परियोजना गिरिडीह, पुंसी जलाशय परियोजना देवघर, अजय ब्रज परियोजना देवघर, ये तीनों सही है। कांची सिंचाई परियोजना पलामू गलत है, क्योंकि कांची सिंचाई परियोजना है वो है रांची में। तो कोनरा ब्रज परियोजना कहाँ है, तो गिरिडीह में। पुंसी जलाशय परियोजना कहाँ है, तो देवघर में। और अजय ब्रज परियोजना कहाँ है, तो देवघर में। और कांची सिंचाई परियोजना कहाँ है, पलामू में नहीं है, ये कहाँ है, तो रांची में है। और सेकेंड फ्रेंड यहाँ देखिए गलत बोला है। कभी कभी क्या होता है कि आदमी मतलब गलत पढ़ना भूला जाता है स्पीड में, एग्जाम के स्पीड प्रेशर के कारण, और सही पढ़ के मार के निकल जाता है। तो कभी भी मतलब कभी भी एग्जाम में जाइए तो क्वेश्चन बनाइए स्पीड कर, क्वेश्चन पढ़िए धीमी से, है ना। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कांची सिंचाई परियोजना कहाँ है, तो रांची में, है ना, और ये गलत है। चलिए, झारखंड राज्य में कुल संचित भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग सतही जल द्वारा संचित होता है ना, संचित है वो गलत लिखा गया है।
तो झारखंड राज्य में कुल संचित भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग सतही जल द्वारा संचित होती है? तो 58%, 80 या 13 या 44? तो क्वेश्चन क्या था कि ये झारखंड राज्य में कुल संचित भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग सतही जल द्वारा संचित होता है ना? तो 58%। कितना आंसर हो जाएगा? तो 58%, यानी ए नंबर आंसर हो जाएगा। आते हैं हम अगला सवाल में। झारखंड राज्य में कुल संचित भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग भूमिगत जल द्वारा संचित होता है? तो भूमिगत जल द्वारा कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 41%। कितना? 41%। आते हैं अगला सवाल में। झारखंड के निम्न में से किस जिला में सिंचाई की उच्च आवश्यकता है? सिंचाई का उच्च आवश्यकता कौन सा जिला में है? धनबाद, बोकारो, रांची या चतरा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा रांची। आते हैं हम अगला सवाल में। झारखंड के निम्न में से किस जिला में सिंचाई का निम्न आवश्यकता होती है? लोहरदगा, देवघर, रांची या पूर्वी सिंहभूम? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, तो पूर्वी सिंहभूम। झारखंड में सिंचाई का सबसे पुराना साधन निम्न में से कौन सा है? कुआं, तालाब, नहर या नलकूप? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी तालाब हो जाएगा। आते हैं अगला सवाल में। झारखंड में सिंचाई का निम्न साधनों पर विचार करें: नलकूप, कुआं, तालाब और नहर। झारखंड में सिंचाई के इन साधनों का इनके अधिक से कम प्रयोग के आधार पर व्यवस्थित करें। यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि ये चारों ऑप्शन के मतलब जो सबसे अधिक होता है उसको सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद उससे कम, उससे कम, उससे कम, इस तरह से हम सजाएंगे। तो सबसे ज़्यादा झारखंड में किससे मतलब ये सिंचाई किया जाता है? तो कुआं से। तो पहला नंबर हो गया कुआं, यानी 2 नंबर। उसके बाद सेकेंड नंबर में क्या आता है? तो सेकेंड नंबर में आता है आपका तालाब, तो हो जाएगा 3 नंबर, यानी 2, 3। उसके बाद नहर आता है, यानी 4 नंबर। और उसके बाद आता है नलकूप। तो क्या हो जाएगा आंसर? तो 2, 3, 4, 1। तो 2, 3, 4, 1 किस में है? तो सी नंबर में है। तो आपका हो गया सी नंबर आंसर। आते हैं अगला सवाल। तो झारखंड के कुल संचित क्षेत्र में कुआं का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? तो कुआं का कितना है? 20, 30, 40, 50? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी 30%। कितना है? तो 30%। आते हैं अगला सवाल में, है ना। झारखंड के कुल संचित क्षेत्र में तालाब का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? 10, 19, 30 या 40? तो तालाब का हो जाएगा 19%, है ना। 19%। कुआं के कितना था? तो 30 था। तालाब के कितना है? तो 19। आते हैं अगला सवाल में। झारखंड के कुल संचित क्षेत्र में नहरों का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? 8, 12, 18 या 25? तो यहाँ नहरों के बात बोल रहे हैं, तो नहरों के कितना हो जाएगा? 18%। कितना हो जाएगा? तो 18%, है ना। तो कुआं कितना था? 30 था। तालाब का 19 था। नहर का 18। अब बचा का नलकूप बचा, है ना। तो झारखंड का कुल संचित क्षेत्र में नलकूप का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? तो 5%, 8% या 12 या 15? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 8%, है ना। तो जान जाइए, कुआं का कितना था? तो 30 था। आपका तालाब का 19, नहर का 18 और नलकूप का तो 8%, है ना। आते हैं अगला सवाल में। तो झारखंड के किस जिला में कुआं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किया जाता है? पलामू, गुमला, रांची या गोड्डा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका गुमला। गुमला में कुआं द्वारा, है ना, सर्वाधिक सिंचाई किया जाता है। आते हैं अगला सवाल में। झारखंड के किस जिला में तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किया जाता है? तालाब द्वारा बताइए। दुमका, देवघर, हजारीबाग या लातेहार? तो
तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, तालाब द्वारा ज़्यादा किया जाता है तो देवघर में किया जाता है। कहाँ? तो देवघर में। आते हैं हम अगला सवाल में। झारखंड के किस जिला में नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किया जाता है? झारखंड के किस जिला में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? साहेबगंज, पलामू, सरायकेला खरसावां या चतरा? जिसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी सरायकेला खरसावां। आते हैं अगला सवाल में। झारखंड के किस जिला में नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? लोहरदगा, गुमला, कोडरमा या रांची? तो नलकूप द्वारा कहाँ किया जाता है? तो लोहरदगा में, है ना। आते हैं हम अगला सवाल में। तो ये टोटल हम 21 क्वेश्चन हम आज आपको पढ़ाएं। तो फ्रेंड, मेरा चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और इसी प्रकार हम प्रत्येक दिन झारखंड का कोई ना कोई टॉपिक हम आपको देते रहेंगे। जैसे पहले हम पढ़ाए थे, झारखंड का नदी के बारे में बताए थे, झारखंड का जलप्रपात के बारे में बताए थे, आपका झारखंड का गर्म जल कुंड के बारे में बताए थे, और इसी तरह मतलब टोटल आपको झारखंड के एक प्लेलिस्ट है उसमें दिया हुआ है। तो आप वहाँ से जाइए और वहाँ से आप लोग देखने के पिछला भी वीडियो कोशिश कीजिए। और फ्रेंड, ये टोटल क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, और वहाँ टेलीग्राम का लिंक भी दिया रहेगा। आप चाहें तो वहाँ से जुड़ सकते हैं, आपको बराबर मतलब क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, और इसका PDF भी मिल जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।